नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल संजय मैथ पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में घातांक एवं करणी पाठ को। तो उसमें अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि √n² = 2187 तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि n का मान निकालना है। एसएससी सीजीएल 2016 में 4 विकल्प फ्रेंड्स वहाँ रहेंगे, वहाँ से मिलाइएगा। तो विकल्प में पूरा फाइनल आंसर है। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे। आपको शुरू से बताया जा रहा है कि घातांक करणी वाले पाठ में जो है आधार और घातांक पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो आधार समान होने पर ही घातांक की तुलना होती है और ज़्यादातर आधार समान ही करना पड़ता है इस लेसन में। मूल मंत्र यही है, शुरू से इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो अब रूट को हम 1/2 के पावर के रूप में लिखते हैं, ये बताया गया है। तो 3 की घात n है और इस रूट को आप लिख सकते हैं पावर में 1/2 के रूप में, बराबर 2187। क्योंकि यहाँ 3 है तो 21 से 87 पे 3 की कितनी घात लगेगी, क्योंकि आधार बराबर करना है। तो 2187 का आप गुणनखंड कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, फिर 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 से काट दीजिए। 3 8 24, 3 1 3, 81 तो पता है आप लोगों को ना। 3 की घात 4 पे 81 आता है, तो 4 5 6 7, 3 की घात 7 का मतलब है 2187। अब यहाँ से देखिए, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिए। 3 की घात 2 घात है तो आपस में गुणा होता है। 1 की घात m गुणे होल घात n है तो 1 की घात mn हो जाता है, सूत्र में बताया गया है पहले वीडियो में। तो n/2 हो जाएगा इक्वल टू 3 की घात 7। आधार समान होने पर घातांक की तुलना कर सकते हैं। तो बताइए, n/2 बराबर 7 निकलेगा। यहाँ से अगर आप बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो n बराबर कितना आएगा, 7 दूनी 14, यानी n का मान 14 विकल्प नंबर 20 है ये फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27, यदि 11√n = 112 रूट में प्लस रूट में 443 हो तो n का मान पूछ रहा है। एसएससी में पूछा गया है, CHS 10+2 2015 में। विकल्प वहाँ सामने है फ्रेंड्स। इसमें देखिए, आधार घातांक अतिगणम है तो यहाँ पर रूट में n है, कोई बात नहीं, 112 है। तो सबसे पहले इस करणी को थोड़ा सरल कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ रूट से बाहर भी आ जाए, कुछ रूट में रह जाए, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि 343 से 112 पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो नंबर ये है नहीं। तो देखते हैं कि क्या क्या बाहर आता है। तो इसका आपको मैं विस्तार में गुणनखंड दिखा देता हूँ। तो किससे काट दो, 2 से, 2 5 6 10, 1 11, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 14 दूना 28, 2 7 14 और 7 1 7। 343 का आप जानते हैं कि 7 7 49 7 3 7 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11√n बराबर, देखिए क्योंकि ये वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल में आप जानते हैं कि 2 2 का पेयर बनता है। तो प्रत्येक पेयर में से एक एक जोड़े को बाहर ले लेते हैं रूट के। तो 2 दूना 4, यानी कि 4 जो है रूट के बाहर आ गया। इसका पेयर नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये रूट में 7 ही रह जाएगा। ठीक है ना, ओके। प्लस अच्छा 343 का 7 का 3 बार गुणा होगा, आपस में 343 आएगा, यानी कि 3 बार गुणा होगा तो वर्गमूल में 2 गिनती का जोड़ा बनता है। तो एक साथ तो बाहर आएगा उस जोड़े में से, और एक साथ जो बचेगा वो रूट में रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि √7 ये एक लाइक टर्म में आ गया है। अगर रूट वाली नंबर बराबर हो तो उसके बाहर जो 4 और 7 में मल्टीप्लाई में होता है वो चिन्ह के अनुसार जुड़ या घट जाएगा। तो राइट, यहाँ प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली 11√n बराबर 7 4 11√7। अब आप यहाँ से अगर 11 चाहें तो काट भी दें और ना भी काटें तो देखिए n की तुलना करा दीजिए। तो रूट में n है बराबर में और रूट में 7 है। इसका मतलब ये है कि n का मान कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 7 आएगा। अच्छा सवाल था, विकल्प नंबर 20 है ये फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए 28 नंबर में, यदि √3 × 5 × 9² = 3 × 3√3 हो तो n का मान पूछ रहा है। देखो CGL में और CPU में दोनों में आया था, 4 विकल्प हैं। आइए सॉल्व करते हैं। आधार को समान बनाइए, घातांक से काम बन जाता है, बार बार इसको बताया जा रहा है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अच्छा रूट को अभी बताया गया था, कितना जानते हैं आप। रूट को अगर पावर के रूप में लिखना है तो आप 1/2 पावर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 3 की घात, इस रूट को हम 1/2 पावर लगा सकते हैं, 1/2
2। अब होल घात कितना बच जाएगा, 5 तो है ही है भाई। अगर डबल डबल पावर या ट्रिपल कितनी भी पावर लिखना हो तो ब्रैकेट के बाहर पावर लगाओ, फिर ब्रैकेट के बाहर से लिखते जाओ, राइट। अच्छा, इसको भी हम समान आधार बनाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 3 का स्क्वायर 9 और इसका होल स्क्वायर तो 2 हो ही जाएगा, ठीक है। बराबर 3 की घात n तो निकालना है, मल्टीप्लाई 3 की घात यहाँ एक छिपा है और √3 को मल्टीप्लाई बीच में लगा सकते हैं। √3 को क्या लिख सकते हैं पावर में, अभी आप जान चुके हैं 1/2 लिखते हैं हमेशा। अब आप देखिए 3 का आधार बना रहे हैं समान, तो यहाँ पर 2 काम एक साथ करेंगे, इनका मल्टीप्लाई होता है और इंटू होने पर बाद में ऐड होता है, तो दोनों काम एक साथ कर लीजिए। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 5/2 और प्लस 2 दूना 4 इतना हो जाएगा, बराबर 3 की घात n प्लस यहाँ एक छिपा है तो प्लस 1 और प्लस 1/2। आधार समान है तो गुणा होता है तो जुड़ जाता है ना, आप वो रूल जानते हैं ना, a की पावर m हो गुणे a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, यानी ऐड होता है रूल पे। अब यहाँ देखिए आधार समान है, घातांक की तुलना कर लीजिए, तो 2 काम एक साथ करिए, इनको जोड़ भी लीजिए, तो 2 चौक 8, 8 5 13, तो 13/2 बराबर n प्लस इतने को जोड़ लीजिए, क्योंकि n तो हमको निकालना नहीं है तो इसमें शामिल करने से बड़ा हो जाए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। 2 1 कम 2, 2 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। हम जानते हैं अगर हमको n प्राप्त करना हो तो जो प्लस 3/2 है इधर लिख करके इसको माइनस में कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा। तो 13/2 ये प्लस में इधर आ गया तो -3/2, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, बराबर n हो गया। हर समान हो तो अंश को चिन्ह के मुताबिक जोड़ लो या घटा लो, यहाँ माइनस है 13 में से 3 घटा दो 10, 10/2, 10/2 बराबर n, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर n का मान जो आया है वो कितना आया है 5। तो विकल्प नंबर ए सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, यदि √0.03 मल्टीप्लाई 0.3 इंटू ए इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई में इंटू √b हो तो a/b का मान पूछ रहा है, सीजीएल में आया है 2011। 4 विकल्प सामने। फ्रेंड्स a/b पूछ रहा है, इसका यह मतलब है कि a b का हमको आंकिक मान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करके आंसर आएगा, राइट। अब इसमें से a और b का मान प्राप्त करना है, a का और b का वहाँ पर, ठीक है, b का। देखते हैं, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स इसमें ये जो लिखा गया है रूट लगा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड का वर्क कर रहे हैं, वर्क करने पर वर्गमूल का निशान तुरंत हट जाएगा। तो वर्क करने पर वर्गमूल निशान हट जाए तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास इसका सीधा चाहो तो गुणा कर लो, तो 3 त्रिका 9 और कितने अंक पे दशमलव लगेगा, यहाँ पर 1 अंक पे है और यहाँ पर 2 अंक पे है, तो 2 1 3 अंक पे लगना चाहिए। तो 1 अंक 1 प्लेस को तो 9 कवर करेगा और बाकी को 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, 1 जीरो अपने आप बढ़ा सकते हैं आप, राइट। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है। मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दिया है ना, तो रूट हटा है तो केवल a बचा, बराबर हमको a/b निकालना है, अभी देखो इसमें से निकलेगा। अब स्क्वायर क्या था, इसका भी स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि 2 स्थान पे दशमलव लगेगा ना, क्योंकि जब गुणा होगा तो 0.09, इसका भी वही 0.09 हो जाएगा। और स्क्वायर किया है तो रूट कट जाएगा, केवल b बचेगा, ठीक है ना। अब गुणा था बीच बीच में तो वो a + b a - b का सूत्र का तो लगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ प्लस माइनस तो ही नहीं, तो मल्टीप्लाई में डायरेक्ट सबका स्क्वायर एक बार हो जाता है, बस ये तो सब पता ही है। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए a/b, तो हम a/b के रूप में इसको लिखेंगे तुरंत। जब a/b के रूप में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि 1 के साथ में ये मल्टीप्लाई में है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इतना ही इसके साथ में आ जाए, यानी कि ये जो वैल्यू है a की ये b के सामने यानी कि हर में लिखा जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर यानी कि 0.09 मल्टीप्लाई 0.09 अपान में आ जाएगा 0.009। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आएगा, तो डू नॉट चेंज द मीनिंग, इसका अर्थ ना बदले, यानी इसकी वैल्यू भी ना बदले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इतना पूरा आ जाएगा, क्लियर। अब इसको आप कैंसिल करिए, पहले 9 है तो पहले 9 से कैंसिल कर दिए, 0.001 9 से कट हो गया, कोई एक इसको भी काट दीजिए, 0.01 9 से हमने डिवाइड कर लिया। अब हम मल्टीप्लाई सीधा करेंगे, a/b इक्वल टू 9 एकम 9 और 2 अंक पे यहाँ दशमलव है और 2 अंक पे यहाँ, तो 2 2 मिलके 4 अंक पे, तो 9 एक अंक कवर करेगा, बाकी 3 जीरो बढ़ा लीजिए, पॉइंट लगाइए, जीरो लगा सकते हैं आप। और पूरे के बटे में क्या आ रहा है आपके पास 0.001। अच्छा, समान स्थान पे अगर अंश और हर में पॉइंट हो तो पॉइंट छोड़ देते हैं, तुरंत हट जाता है, लेकिन अगर किसी में ज़्यादा किसी में कम हो तब का रूल भी आप लोग जानते ही होंगे। रूल यही है, रूल तो कई होते हैं लेकिन मैं अपना रूल बता रहा हूँ कि यहाँ पर 4 अंक पे है और यहाँ पर 3 अंक पे है,
तो 4 में से जो 3 अंक पे उस पर कम कर लीजिए, तो बचा केवल 1 अंक। तो जितना बचेगा तो जो कम अंक पे होगा उतना उस पर उतनी ही जीरो आ जाएगा, यानी कि ये तो अब दशमलव हट जाएगा तो ये जीरो तो खत्म हो जाएगा। तो ऊपर तो बचेगा केवल 9, और यहाँ पर 3 अंक पे था, यहाँ पर 4 अंक पे था। तो मैंने बताया कि जो ज़्यादा अंक वाला रहेगा, ज़्यादा अंक वाले में से कम अंक वाले को घटाओगे, तो जो हटाने पर जितना प्लेस बचेगा उतना ही जीरो कम वाले के बगल में लगेगा। तो 4 अंक पे है, 3 अंक पे है, 4 में से 3 अंक को घटा दिया तो एक 1 प्लेस बचा, और फिर 1 के बगल में एक जीरो आ गया, ये तो हट ही गया। तो 9/10, 10 से 9 को भाग दे देंगे तो 0 बढ़ा के 90 हो जाएगा, 10 9 90, यानी कि इसका सही जवाब है 0.9, यानी विकल्प नंबर सी सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है। a बराबर 7 - 4√3 हो तो a⁴ प्लस a⁴ का मान निकालें। 4 विकल्प है, पूछा गया है। अच्छा देखिए, जिसका मान निकालना है तो 1/2 का हम ये मतलब समझते हैं कि वर्गमूल का निशान। क्लियर है? तो इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और सरल करवा दे रहे हैं। 4√3 है, वर्गमूल का निशान लगाएंगे तो इस पर और वर्गमूल का निशान ये लग जाएगा, तो बहुत जटिल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करो कि ये स्क्वायर में आ जाए, किसी स्क्वायर का शॉर्ट रूप हो जाए, है ना। यानी कि मेरे कहने मतलब है इसको अभी और जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर हम ये बनाना चाहते हैं, जैसे माइनस है तो हम इसको बनाना चाहते हैं a - b के होल स्क्वायर पे। क्यों ऐसा बना रहे हैं? इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का निशान है, तो जो ने स्क्वायर रूट का निशान है, ताकि स्क्वायर रूट निकाले तो स्क्वायर से वो कट जाए और रूट में ना ज़्यादातर आए, है ना। अभी अगर हम यहाँ पर वैल्यू a बराबर डायरेक्ट रखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लग जाएगा रूट, तब तो बहुत जटिल हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको स्क्वायर के रूप में बना लेंगे। क्लियर है? बात एक ही है, उसका रूट ही पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि यहाँ 7 है और सूत्र में हम ये जानते हैं कि यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस वाले पे जाना चाहिए। तो a² प्लस b² और -2ab होता है। तो अगर इनमें से खंडन करिए तो 2ab, तो 4 का 2 ले लीजिए, ये 2 तो ये सूत्र वाला 2 हो जाएगा, ये 2 तो सूत्र का 2 हो गया। तो 2 इंटू एक 2 बचा, तो 2√3 और 7, तो 2√3 है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो a का स्क्वायर है, हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और प्लस b का स्क्वायर है। b पर अगर हम √3 मान के चल रहे हैं तो √3 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा, और प्लस है तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। इसका यह मतलब निकलता है, ये सिद्ध हो गया है कि हम 7 के जगह पे लिख सकते हैं जो है, क्योंकि यहाँ पर 7 आ रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ के, यानी कि हम अब लिख सकते हैं a - b के रूप में 4 और 3 के रूप में, है ना। यानी कहने का मेरा आशय ये है कि अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि 2, ठीक है ना, क्योंकि a पे 2 आ रहा है और b पे √3 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, सूत्र में प्लस b का स्क्वायर है, रख के देख लेते हैं, इतना आता नहीं, आपको दिखा दे रहे हैं, प्रूव करा रहे हैं। तो √3 का स्क्वायर रूट करता है 3 हो गया, और आगे होता है सूत्र में -2ab, तो -2 गुणे a का मान 2 गुणे b का मान √3। देखो इनको सरल करोगे तो 4 3 7 प्राप्त हो जाएगा, और 2 दूना 4 और √3, तो 4 √3, यानी कि 7 - 4 √3 किसके बराबर है? 2 माइनस √3 के होल स्क्वायर के। क्लियर कर दिया ना? ओके, अब स्क्वायर में है तो कोई आसानी होगी। अब इस पे आइए, अब जो है हमारे जो सवाल में पूछा है वो a का पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है a का पावर 1/2 है, ठीक है, वर्गमूल का निशान है। तो डायरेक्ट मान रखते हैं, तो a के जगह पे कितना हम ला चुके हैं दूसरे रूप में, 2 माइनस √3 का होल वर्ग। अब यहाँ पर पूरे का 1/2 पावर है, तो a का मान का इतना हो गया। अब इसकी पावर 1/2 लगा दीजिए, ठीक है, प्लस, लेकिन यहाँ पर देखिए वैल्यू माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, अभी रखिए, इसके बाद हम उसको चेंज करके प्लस में करना ही पड़ेगा। तो a का मान 2 माइनस √3 के रूप में ला चुके हैं, और स्क्वायर के, और पावर है -1/2, तो -1/2, यानी कि a का जो मान हम अभी नया दूसरे रूप में निकाले हैं, यहाँ पर देखिए, है ना, उसमें रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए तो जब गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि अंश हर में है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएगा, अंश हर में है। तो यहाँ पर एक पावर तो छिपा रहेगा, तो हमारे पास बचा 2 माइनस √3, प्लस यहाँ पर बचेगा -1, तो माइनस जब तक नेगेटिव पावर है तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे, हमेशा याद रखना। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए अंश हर को चेंज करते हैं। यहाँ अगर बटा 1 हमेशा छिपा रहता है, अपोजिट जैसे ये हर में जाएगा, एक तो हर जगह छिपा रहता है, तो 1/2 माइनस √3, तो इसका चिन्ह पावर का बदल जाएगा, ये चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ पावर का चिन्ह, तो ये प्लस में हो गया।
इतना, अब उस सवाल का इतना रूप है, इतने को सॉल्व करने के बाद आंसर मिलाएंगे विकल्प से। देखिए बटे 1 मानिए, तो अब आप 1 और 2 माइनस रूट 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा यही 2 माइनस रूट 3। 1 से भाग देंगे 2 माइनस रूट 3 बार, 2 माइनस रूट 3 का अंश में वही चीज़ लिखा है तो होल स्क्वायर हो सकता है, यानी कि 2 माइनस रूट 3 का होल वर्ग, और प्लस इससे पूरा कटेगा 1 1 कम 1। अब आप a माइनस बी के होल वर्ग के सूत्र से इसका विस्तार कर लीजिए, तो a का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस b का स्क्वायर है तो रूट कटेगा तो 3 बचेगा, और आगे क्या होता है माइनस 2ab, और इसका वर्ग यही आएगा देखो, क्योंकि यही किए थे तो फिर भी यहाँ पर बता ही दे रहे हैं। 2ab तो 2 दूना 4, 4 अंडर रूट 3 और आगे है प्लस 1 और बटे में, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बटे में आया है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अब 4 3 7 और 7 1 8, यानी फ्रेंड्स अब हमारे पास आ रहा है 8 माइनस 4 रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। दो काम एक साथ करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 4 कट गया रूट 3, और दूसरा काम ये कर रहे हैं कि हर का परमेकड़ करेंगे तो चिन्ह बदल के गुणा करते हैं, पता है ना आपको परमेकड़ कैसे होता है, चिन्ह को बदल दो बाकी उन्हीं से अंश और हर में दोबारा गुणा कर दो, तो प्लस रूट 3। अब इसी से हमको मल्टीप्लाई करना है इसमें 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। अब आप देखिए क्या आएगा आपके पास कि 4a माइनस बी, a प्लस बी के सूत्र से इसका डायरेक्ट गुणा करिए, सूत्र पे सेट हो रहा है, तो a का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस b का स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट कट जाता है, बटे इसका भी उसी पे सेट हो रहा है तो यही गुणा होगा, यानी कि 4 माइनस 3। तो अब 4 में से 3 घटाइए 1 और 1 यहाँ बीच में गुणा छिपा है तो 4 1 के 4 बचेगा, बटे में 1 को छोड़ देंगे यानी केवल 4, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31, रूट 24 प्लस रूट 216 बटे रूट 96 का मान क्या है, पूछा गया है विकल्प। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि सबसे पहले हम कुछ रूट से जो बाहर आएगा बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, तो 24 तो 4 छंग 24, तो 4 का तो वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्लियर है ना, 6 का निकलेगा नहीं तो 6 रूट पे रह जाएगा, प्लस अच्छा 216 कई बार आप सवाल लगाते हैं, अगर मैथ खूब पढ़ते हो तो पता है 6 छंग 36 छंग 216 होता है ना, क्यों बना 6 का, तो क्योंकि स्क्वायर रूट का है वर्गमूल निशान है तो 6 3 बार आएगा, तो 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 6 तो बाहर आएगा, दूसरा 6 रूट में रह जाएगा, ठीक है, बटे 96 का, ठीक है, तो 16 छक 96, तो 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाता है और 6 का निकलता नहीं है तो 6 रूट में, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर लाइक टर्म में बन गया है एकदम। अब यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और रूट में तो 6 ही रहेगा। आपको पता है कि रूट में रूट वाला नंबर जुड़ता घटता नहीं है, उसके पहले का जो नंबर रहता है वही जुड़ता घटता है ना, सेम होगा तभी, तो सेम 6 6 है, और बटे में 4 अंडर रूट 6, तो फ्रेंड्स अंडर रूट 6 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, यानी कि आपके पास 2 बचा, इसका फाइनल जवाब 2 आना चाहिए, यानी कि विकल्प नंबर डी सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32, 2.1 टू होल स्क्वायर इंटू रूट 0.0441 का मान है, ठीक है, विकल्प पूछा गया। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि वर्गमूल है तो इसको वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर 441 है, तो 441 का तो 21 में 441 होता है, आप जानते हैं इसको कई बार, तो जब 441 का 21 होता है वर्गमूल, तो यहाँ पर क्योंकि दशमलव है तो हम ये जानते हैं कि 2.1 कितने अंक पे दशमलव 1 2 3 4 अंक पे है, तो हम जब 2.1 और 2.1 का जब गुणा करेंगे तब तो 2 ही अंक बनेगा, हमको बनाना है 4 अंक, मेरी बात को समझिएगा, तो इसका तो 2 ही अंक बनेगा भाई, 1 1 2। अच्छा भाई 21 तो आता है लेकिन यहाँ पॉइंट भी तो कहाँ लगेगा ये देखना जरूरी है, 4 अंक पे पॉइंट लगना है, तो चलिए तो इसको संभालते हैं, ये तो काम नहीं बना इसमें। अब इसमें आए देखा अगर हम 0.21 और 0.21 का करें तो 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 2 2 मिलकर कितना अंक पे लगना चाहिए 4 अंक पे, तो गुणा तो होता है 441 और 1 अंक को 0 कवर करता है, यानी कि ये चीज़ तुरंत आ जाएगा, तो यानी कि इसका परफेक्ट वर्गमूल पॉइंट सहित कितना आएगा 0.21, क्लियर है। अच्छा 441 आप लोग को पता था कि नहीं, वो तो पता ही रहेगा, कई बार सवाल लगाए होंगे, इसका ज़्यादा यूज होता है ना, तो इसमें क्या होगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 0.1 का तो स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वहाँ देखो मान पूरा विस्तार करके आ रहा है, स्क्वायर में नहीं आ रहा है, यानी पावर में नहीं आ रहा है, तो 2.1 21 का गुणा 441 ही होगा, और यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव होगा क्योंकि 2 बार 1 1 मिलके है ना 2 प्लेस, तो यहाँ पर लग गया, इसका तो स्क्वायर हमने ये कर दिया। इसके बाद में वैल्यू प्राप्त हुई है, इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ फाइनली 0.21 प्राप्त हुआ है, क्लियर। अब इनका भी गुणा कर दीजिए, होता तो है
जो वहाँ पर 92 61 दे रहा है वही होता है, कई बार करें, लेकिन इसका कर ही लीजिए, 1 से करेंगे तो आपको ये भी पता है कि गुणा करते समय दशमलव को भूल जाओ, दशमलव लिखो ही मत, फाइनल जोड़ में लिखना चाहिए, लिखते भी हैं। तो मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इनको जोड़ दीजिए, 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9। अच्छा कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 2 अंक यहाँ कवर, 2 अंक यहाँ, 2 2 4 अंक पे आपका दशमलव लगना चाहिए भाई 2 अंक यहाँ कवर किया, 2 अंक यहाँ, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर लग रहा है दशमलव। तो 0.9261 विकल्प में मिलाइए, पॉइंट को मिलाइए, तो 0.9261 0.9261 विकल्प नंबर सी सही है फ्रेंड्स। हमने मिलाने में ही देरी इतनी कर दी, 2-3 सेकंड बर्बाद हुई। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए, रूट 0.2304 प्लस रूट 0.1764 अपान 0.2304 माइनस 0.1764 रूट में का मान है पूछेगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो आपका दिमाग इसमें कैसे काम करेगा, ये काम करेगा, या तो इनका वर्गमूल निकाल लिया जाए फिर जोड़ लिया जाएगा, क्लियर, या फिर इनका हर का जब हम परमेकड़ करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन अंत में जब 2ab लगाओगे तो भी तो वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। तो क्लियर बात है कि पहले इनका वर्गमूल ही निकाल लो, सीधी सी बात है, 0 बाद में लगा देंगे पॉइंट में, पहले इतने का निकाल लीजिए, सीधी सी बात, और 1764 का निकाल लीजिए, ठीक है, भाग भी से निकला है, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा, 2 2 का जोड़ा बनता है। बताइए याद है ना कुछ, भाग भी कैसे निकालते हैं, 23 से ज़्यादा ना हो, जैसे 4 चौक 16, वर्ग ज़्यादा ना हो, तो 4 चौक 16, 25 ज़्यादा हो गया तो 4 चौक 16, कहाँ कहाँ लिखते हैं सब, आपको यहाँ एक बार यहाँ, यानी 1 2 3 बार लिखना होता है हर बार, और 4 चौक 16। अब घटा दीजिए, तो 16 में 23 में से 16 घटा दीजिए, 7, 23 में 16 7 कट गया, 0 4 4 4 8, आखिरी पेयर पे पूरा बराबर आना चाहिए, जैसे 8 है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 704 आ जाए, तो 4 किस में आता है ये देखना होता है, जैसे 2 दूना 4 आता है, या फिर 8 28 64 में 4 आता है, तो या तो 2 से जाएगा या तो 8 से, तो 2 से तो 2 8 16 70 है, बहुत कम है, तो 8 बार एक बार चेक करिए, 8 ऊपर लिखेंगे 8 नीचे, पता है ना, दोनों जगह लिखते हैं, तो 8 28, कुछ लोग क्या करते हैं कि 8 8 का ही करके चेक करते रहेंगे, नहीं उसके बगल में जितनी बार चेक करना है उसके बगल में लिखो, यानी 88 बन जाएगा, खाली 8 नहीं रह जाएगा, ठीक है, ओके। 8 28 64 के 4 हासिल आया 6, 8 64 64 6 70, यानी कि ये 704 8 से आ गया था, यानी कि 48 का, यहाँ 48। अब ये रफ कार्य है, इससे कोई मतलब नहीं कंपटीशन एग्जाम में, है ना, हमें को मेन मतलब है इससे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट है, तो अगर हम 0 पॉइंट कर लेंगे तो जब गुणा करेंगे तो 2 बार, तो 4 अंक तो वैसे बन जाएगा, यानी इसका वर्गमूल जो आएगा वो 0.48। अब इसका निकाल लीजिए 1764 का भी, तो 4 चौक 16 भाई 17 में, तो अब ये 4 4 8, यहाँ 1 बचेगा 64। तो वही बात है कि 2 किस में आता है, तो 2 में आता है, 2 दूना 4, और 8 में, तो अब 2 से ही ये जाएगा, आपको दिख भी रहा है 8 से ज़्यादा हो रहा है, तो 2 दूनी 4 2 8 16, यानी कि इसका 42 आ गया। तो अब यहाँ पर पॉइंट है तो 0 अब मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका मान रखिए 0.48, आगे क्या है प्लस, इसकी जगह पे कितना आ गया 0.42, पूरे के अपान में वही वैल्यू है, माइनस में है बल्कि 48 माइनस 0.42, पहले इनको जोड़ लीजिए, 8 2 10 के 0, 4 4 8 1 9, 0.90, पूरे के अपान में इनको 8 में से 2 घटाइए 6, 4 में से 4 घटा दीजिए 0 पॉइंट, इतना गया। देखो फ्रेंड्स वही बात अभी इसके पहले बताया थी, इसमें देखो बराबर बराबर पॉइंट पे पॉइंट है, अगर बराबर प्लेस पे पॉइंट हो तो पॉइंट कट जाता है, तो 0 भी खत्म। तो हमारे पास आ गया 90/6, विकल्प में पूरा तो 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6 3 9 6 पंच 30, यानी 15 6 90। इसका फाइनल जवाब फ्रेंड्स 15 आएगा, यानी विकल्प नंबर डी सही है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस वर्गमूल भाग विधि का इसको ध्यान रखना होता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34, √2 प्लस √3 अपान √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 अपान √3 माइनस 1 बराबर है, ठीक है। 4 विकल्प है, एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया है। देखो इसमें आपका दिमाग कैसे काम करेगा, सीधी सी बात आप देखते ही बता देंगे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर देखो पेयर भी लगभग a प्लस बी a माइनस बी वाले सूत्र पर, तो अंश का मल्टीप्लाई करो, हर का मल्टीप्लाई करो, क्या आता है देखिए 2 दूना तो 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ब्रैकेट a प्लस बी a माइनस बी की गुणा है, तो शॉर्टकट में क्या होता है, इस सूत्र का शॉर्टकट बताइए क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a पर है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस b का स्क्वायर, और b पर है √3, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, क्लियर।
ओके, बटे 3 त्रिक का 9 का वर्गमूल 3, ब्रैकेट शुरू, a प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का वर्गमूल 3 आता है, यानी कि स्क्वायर का रूट कट जाता है, क्लियर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 के 1। तो फ्रेंड्स अब जो है इसमें देखिए आपके पास कितना रूट हट गया, आसान बन गया। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, बटे 3 में से 1 घटाइए 2, ठीक है, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसको सरल कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 1/3। अच्छा, अगर ये कुछ लोग क्या होता है कि अंश में 1 को छोड़ देते हैं, 3 उत्तर लिख देते हैं, तो अंत में ले जाके गलत कर देते हैं। आप जानते हैं अगर ये 6/2 होता इस तरह से, तब कटता 2 1 2, 2 तिहाई 6, तब तो इसका उत्तर 3/1 ना लिखकर आप 3 भी लिखते तो चल जाता, क्योंकि बटे में 1 को छोड़ दिया जाता है, छिपा रहता है, 1 छूटा तो बटा भी छूटा। लेकिन अगर बाय द वे अंश में 1 आ जाए तब हमको खाली 3 नहीं लिखना होता है, 1/3 लिखना होता है। कभी कभी विकल्प में 3 भी अकेला दे देता है, इसमें तो नहीं है, कहीं दे सकता है ना। तो कन्फ्यूजन में मत होइएगा प्लीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, 1/3, और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्यूब रूट में उसके अंदर 4.032 होल स्क्वायर माइनस 3.9682 होल स्क्वायर बराबर है। एसएससी सीजीएल 2006 में पूछा गया, 4 विकल्प है। फ्रेंड्स देखो, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, ऊपर नीचे 2 बार मल्टीप्लाई करा के फिर घटाएंगे तो गलत होने की पूरा चांस है, और कंपटीशन एग्जाम में ये तरीका एकदम बैड है, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, क्लियर है ना। तो आप समझ चुके हैं कि ये स्क्वायर वाले सूत्र पे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जा रहा है। तो जो सवाल सूत्र पर जाए उसको सूत्र पर ही ले जाओ, बहुत जल्दी आ जाएगा, आधे के आधे समय में आ जाएगा, जो इतना विस्तार करोगे तो वहाँ। और यहाँ विस्तार करेंगे तो रॉन्ग होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 बार गुणा करेंगे, क्लियर हो रहा है ना बात, ठीक है। तो ए पर क्या है 4.032, और बी पर हमको लिखना है 3.968, तो विस्तार में रख दो सीधा, ए प्लस बी, यानी एक बार इनको प्लस में लिखना है, तो क्यूब रूट ऐसे लगा दीजिए, लगता रहेगा। अब ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी, यानी कि 4.032 प्लस बी का मान है, ये बी का मान है 3.968, तुलना कराने पर, ठीक है ना। इसके बाद में ए माइनस बी, यानी कि इसी में माइनस लगा देना है कि 4.032 माइनस 3.968। अब आप देखिए यहाँ क्यूब रूट में क्या आता है, अभी क्यूब रूट लास्ट में निकाला जाएगा, ठीक है, पहले इतना सॉल्व कर लिया जाए। 8 2 10 प्लस जोड़ दे रहे हैं, है ना, 6 3 9 1 10, 9 0 9, 1 हासिल, 10 के 0 हासिल है 1, पॉइंट लगा दीजिए, 4 3 7 1 8, ठीक है। इसका तो 8 आ गया, बीच में गुणा लगा सकते हो या छिपा भी रहता है। तो अब आप घटा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि माइनस में है तो 12, ठीक है, हाँ 12 में से 8 घटा दीजिए 4, और इसके बाद में 2, फिर 12 बचेगा, बनाओगे तो 12 में से 6 घटाइए 6 बचेगा 9, 9 में से 9 घटा दीजिए 0 पॉइंट, और यहाँ पर 3 3 0 हो जाएगा मतलब, ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना आ गया। अब देखिए क्योंकि क्यूब रूट है तो यहाँ दशमलव बाद 0 का महत्व तो होता नहीं है, 0 दशमलव समाप्त। 8 का घन मूल जानते हैं, 3 का जोड़ा बनता है 2 दूना 4 4 दूना 8, ये बहुत छोटी बात है, आप तुरंत ही बता दोगे। 2 आ गया गुणा, इसका भी 64 का भी जानते हैं आप, 4 चौक 16, 16 चौक 64, लेकिन अब 0.3 अंक पे है तो 3 अंक पे लगेगा भाई। अब अगर 0.4 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, 0.4 0.4, इस तरह से 0.4 0.4, इनका घन करो तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, और कितने अंक पे दशमलव लगेगा 1 2 3, तो 1 2 3, यानी कन्फर्म है कि इसका घनमूल आएगा 0.4। अब गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा, तो 0.248, तो इसका सही जवाब होगा 0.8 फ्रेंड्स। अब विकल्प में 0.08 आ रहा है, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि जो हम क्वेश्चन लिखते हैं उसमें कहीं पर मिस्टेक होगी, इसको तो आप 0.8 ही मान चलिए, और ये 0.8 सही है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक होगी तो बताइएगा। तो फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो कि इस पर पढ़ा दिए गए हैं। वीडियो भी लंबा ज़्यादा नहीं करना है। और एक बात और बतानी है आप लोगों की कि जो है जैसे कि 10-10 क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, तो एक चैप्टर से 300 प्लस क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। 300 मैं नहीं बोल रहा हूँ, 300 और फिर प्लस बोल रहा हूँ। प्लस में वो कितना हो जाए मुझे नहीं पता है, 300 का 400 500 हो जाए, लेकिन 300 तो मैंने मान के रखा है, उससे प्लस का, ठीक है। और सब किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, डिटेल में अच्छे से पढ़ाए जाएंगे फ्रेंड्स। और जो है डेली पढ़िए, डेली क्लास लीजिए, डेली मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसको देखिए, ठीक है। घातांक के करणी पाठ
के लगभग 300 क्वेश्चन क्रॉस होंगे, सब पार्ट के इतने से ज़्यादा ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अंत में इतना ही कहूँगा कि वैसे ओरल में मत देखा करिए, मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठते होंगे, उसको सॉल्व करते होंगे, समझते होंगे। और कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दिया करिए, कोई अगर आपको जो है कोई आपका कोई सुझाव है या फिर कुछ और मुझे आपको कोई सुझाव देना या कुछ समझ ना आ रहा हो, या लैंग्वेज में, या फिर कोई जल्दी बोल रहा हूँ या फिर धीरे बोल रहा हूँ, या कैसे कुछ वीडियो सही ना दिख रहा हो, सब कुछ तो बताया करिए कमेंट में कैसा लगा वीडियो। अंततः इतना कहूँगा, उसको ज़रूर लिखा करें। और वीडियो से आप लोग को लाभ ज़रूर होगा और लाभ हो भी रहा होगा। और डेली क्लास लीजिए। और बस वीडियो को लंबा करते हुए आप सबसे इतना कहूँगा कि चैनल पे आने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत आभार। थैंक यू।